गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 14 जनवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है होलोंगापर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन द जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इंडिया। मतलब ये कहाँ पे? इंडिया के असम स्टेट में लोकेटेड है। और असम के भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। कौन सी रिवर आसपास रिलेटेड करती है? हमारी जो भोगदोई रिवर है वो क्या है, इस सेंचुरी के आसपास क्या है, रिलेट होती है, फ्लो करती है। फ्लोरा, फ्लोरा की कौन सी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है? अपर कैनोपी, कैनोपी मतलब वो जो ट्रीज की एक अम्ब्रेला टाइप में क्रिएट हो जाती है ना, तो उसमें से जो सबसे अपर वाली कैनोपी है वहां पे हमें देखने को मिलता है होलोंग ट्री। मिडिल कैनोपी में हमें देखने को मिलता है नाहर। और जो सबसे लोअर कैनोपी है वहां पे हमें देखने को मिलता है एवरग्रीन श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, ये फ्लोरा की डाइवर्सिटी है। फौना पे आ जाते हैं। फौना पे इंडिया का ओनली गिब्बन, होलो गिब्बन क्या है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ओनली नॉक्टर्नल प्रीमेट जिसका नाम है बंगाल स्लो लॉरिस, ये भी क्या है, हमें देखने को मिलता है। और क्या क्या एनिमल्स देखने को मिलते हैं? इंडियन एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, जंगल कैट, वाइल्ड बोर, और 3 टाइप्स ऑफ किवेट, 4 टाइप्स ऑफ स्क्विरल, स्टम्प टेल्ड मकाओ, नॉर्थन पिग टेल्ड मकाओ, एटसेट्रा। It is constituted by central government under section 5A of the Wildlife Protection Act 1972। मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सेक्शन 5A के अंडर क्या है, बनाया, स्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। मतलब इसको 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर इसको एक टाइगर रिजर्व में क्या है, डिक्लेयर कर दिया। और कब डिक्लेयर किया? 1983 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत फेमस है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। हमने प्रोजेक्ट टाइगर को क्या है, लॉन्च किया हुआ है। वेजिटेशन क्या क्या देखने को मिलती है? मेजर 3 मेजर टाइप के हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसकी स्पीशीज है टीक। दूसरी स्पीशीज है मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट विदाउट टीक। और तीसरी है सदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। ये 3 टाइप के वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। फ्लोरा, कॉमन स्पीशीज जैसे कि टीक, आचर, कर्रा, कुल्लू, शीशम, सेमल, हल्दू, अर्जुन, अर्जुन ट्री बहुत फेमस है, हमें भी यहाँ पे देखने को मिलता है, बेल एंड जामुन। फौना में वन ऑफ द लास्ट पॉपुलेशन ऑफ रेयर वाइल्ड बफेलो। मतलब जो हमारे पास वाइल्ड बफेलो की स्पीशीज रेयर है ना बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, लास्ट उसकी क्या देखने को मिलती है, पॉपुलेशन हमें इंद्रावती टाइगर इसमें रिजर्व में देखने को मिलती है, नेशनल पार्क में। अदर एनिमल्स में नीलगाय, ब्लैक बक, सांबर, गौर, टाइगर, लियोपार्ड, चीतल, स्लॉथ बियर्स, ये सारी एनिमल्स की वैरायटी है जो हमें हमारे इंद्रावती नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। हार्वेस्ट फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया। आज मकर संक्रांति है और कल क्या थी, लोहरी थी। तो इसी तरीके से पूरे इंडिया में क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं। तो रिसेंटली वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया हैव विटनेस्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। मतलब जब हमारी फसल क्या है, कटती है, जो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट क्या करती है, डीप एंड हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। इन फेस्टिवल से हमें क्या पता चलता है कि ह्यूमंस के बीच में और नेचर के बीच में कैसा है, हारमोनियस रिलेशंस है। हम सब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम नेचर पे डिपेंडेंट है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसी तरीके से फर्स्ट फेस्टिवल है लोहड़ी। लोहड़ी पे क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस की एंड होती है और सेलिब्रेट करते हैं हम लोग अपने राबी क्रॉप की हार्वेस्ट को। कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट होती है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर बाय हिंदूज एंड सिख्स, बोथ सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू भी एंड सिख भी। दूसरा फेस्टिवल है मकर संक्रांति। यहाँ पे क्या है, सन की जो जर्नी है वो नॉर्थवर्ड शुरू हो जाती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरायण। और अब हमारे यहाँ पे क्या है, विंटर सीजन की एंड शुरू होने लगता है। मतलब विंटर सीजन अब एंड होने लगेगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया हम लोग क्या है, सेलिब्रेट करते हैं। और किन किन नेम से जानते हैं?
पौष संक्रांति बंगाल में, सुकरत सेंट्रल इंडिया में, मकर संक्रांति साउथ एंड वेस्ट इंडिया में। मग बिहू कहाँ सेलिब्रेट होता है? असम में। यहाँ पे भी क्या है, हम अपने हार्वेस्ट सीजन की एंडिंग को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर अब हम लोग यहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं? स्प्रिंग की तरफ हम लोग अब यहाँ से ट्रांजिशन करना शुरू कर देंगे। पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में। 4 डे का फेस्टिवल है और यहाँ पे कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? सन गॉड को। और यहाँ पे भी सेम सन की शिफ्टिंग हो रही है नॉर्थ साइड, तो ये इवेंट है उत्तरायण एंड द हार्वेस्ट सीजन को यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सन की मूवमेंट को एंड क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो अब हमारा क्या है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है 2025 एडिशन, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के पासपोर्ट को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो रिसेंटली लेटेस्ट जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है वहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है? 85th आई है, ड्रॉप हो गई। पिछले साल हमारी कितनी थी? 80 थी, और अब की बार क्या है? 85th आई है। मतलब हम लोग क्या है, थोड़ा कम हम लोगों ने क्या किया है, सक्सेस को अचीव किया है, क्योंकि अब देखो हम लोग और लोअर्स चले गए। अब 80 इसमें हमारी रैंकिंग से क्या होगा, हमें क्या है 57 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाएगा। किसी कंट्री में जाते पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वीज़ा की होती है ना, तो हमारी जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उसी बेसिस पे क्या होगा, हमें कुछ कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। अब जितनी हमारी पुअर रैंक होगी उतना ही कम कंट्री में हमें क्या है, एक्सेस मिलेगा। हाईएस्ट बीइंग 71st इन 2006। अभी तक इंडिया ने सबसे हाईएस्ट रैंक क्या अचीव की है? 71st। और कब की? 2006 में। और वर्स्ट परफॉर्मेंस कब रहा हमारा? वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा 2021 में, हमारी सल रैंक आई थी 90। और इतनी वर्स्ट हमने क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि कोविड-19 की वजह से ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है? 199 ग्लोबल पासपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है, और यहाँ पे टोटल 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस इंक्लूड होती है। ठीक है, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर होल्डर्स कैन ट्रैवल टू विदाउट अ वीज़ा। इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पासपोर्ट होल्डर्स कितनी कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर पाएंगे। डाटा कहाँ से मिलता है? जो इंडेक्स बनाने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत होती है वो हमें मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, IATA से हमें क्या है, डाटा मिलता है। और ये डाटा को पब्लिश कौन करता है? हेनली एंड पार्टनर्स। ठीक है, तो डाटा मिल अलग ऑर्गेनाइजेशन से रहा है और पब्लिश अलग ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। टॉप रैंकिंग किसको मिली? फर्स्ट रैंकिंग पे है सिंगापुर, जिसको 195 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। और दूसरी जगह है, दूसरी पोजीशन पे जापान को मिलेगी 193 डेस्टिनेशंस में वीज़ा फ्री एंट्री। ठीक है, आज की क्लास में क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा विच डे इज सेलिब्रेटेड। मतलब जब विवेकानंदा का बर्थ डेट होता है ना, उस दिन हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए नेशनल गुड गवर्नेंस डे, ऑप्शन बी नेशनल आर्मी डे, ऑप्शन सी नेशनल यूथ डे, ऑप्शन डी नेशनल हेरिटेज डे। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग विवेकानंदा के बर्थ पे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विवेकानंदा ने अपनी लाइफ साइकिल में यूथ को इनकरेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, इसलिए उनके डे को, उनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग नेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कब आता है इनका जन्मदिन? 12 जनवरी को। और अब की बार कौन सा एडिशन था इनके बर्थ का? अब की बार इनके बर्थ का 162nd एडिशन था। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।